वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट रैंक एनसीईआरटी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला गया है कि इस क्वेश्चन के हमें गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक सर्वसमीका देखी थी। वो सर्वसमीका थी ए धन बी पूरे का घन बराबर ए का घन धन बी का घन धन 3ab और ये कोष्टक में था ए धन बी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये सर्वसमीका ना लगकर इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो वो सर्वसमीका लगेगी। तो यहाँ तो ये सेम टू सेम रहेगा, ए धन बी पूरे का घन बराबर ये भी सेम ए का घन धन बी का घन धन। अब इसका गुणा हम सबसे पहले ए से करेंगे, फिर 3ab का बी से कर देंगे। ठीक है, तो 3ab का ए से किया तो 3a वर्ग b आ गया धन 3ab का b से किया तो 3a और ये b का वर्ग आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम इस सर्वसमीका को रखकर गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अभी हमको क्वेश्चन को इस रूप का बनाना है, फिर जब इस रूप का बन जाएगा तो आराम से यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएंगे, गुणनखंड निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 8a का घन है, हमें इसे इस रूप का बनाना है, मतलब a के घन के साथ जो गुणांक है ना उसका भी हमें घन करना होगा। ठीक है, तो 8 2 का घन होता है तो लिख देंगे 2a पूरे का घन धन, अब ये b के साथ तो कोई गुणांक है नहीं तो यहाँ हो जाएगा b का घन धन। अब देखिए जब आप इतना कर लेना तो समझ लीजिए कि पूरा सवाल हो गया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ a और b का मान पता चल गया। अब यहाँ पर आगे जहाँ पर a b है ना वहाँ हम इन मानों को रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया है। अब धन 3a वर्ग की जगह हम क्या रख देंगे, 2a का वर्ग और ये हो जाएगा b धन यहाँ पर 3 2a और यहाँ हो जाएगा ये b का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार हमने कुछ नहीं किया, बस अगर हमने ये 2 स्टेप सॉल्व कर ली तो आगे की तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि यहीं से हमें a और p के मान मालूम चल जाते हैं। आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमने इस क्वेश्चन को इस रूप का बना लिया है। अब गुणनखंड निकालने के लिए इस रूप में लिख लेंगे। ठीक है, जहाँ पर हमें a और b के मानों की ज़रूरत होगी। तो a का मान है 2a धन b का मान तो b ही है ना, और ये हो जाएगा पूरे का घन। अब ये गुणनखंड निकल कर आ गया जिसकी घात कितनी है, 3। अब घात 3 है तो इस गुणनखंड को हम 3 टाइम या 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो 2a धन b एक कोष्टक में, 2a धन b दूसरे कोष्टक में और 2a धन b तीसरे कोष्टक में, और यही क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हमें गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो इसे भी हम सेम पहले क्वेश्चन जैसा हल करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर देखिए ऋण चिन्ह आ जा रहा है, मतलब यहाँ पर ऋण वाली सर्वसमीका लगेगी। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, यदि यहाँ ऋण हो तो उसे हम एक स्टेप आगे सॉल्व करके एक नई सर्वसमीका बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a ऋण b पूरे का घन बराबर क्या होता है, a का घन ऋण b का घन ऋण 3ab और कोष्टक में a ऋण b। ठीक है, अब इसे एक स्टेप आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा a ऋण b पूरे का घन बराबर a का घन ऋण b का घन। अब 3ab से a का गुणा करेंगे तो 3a वर्ग b और ये ऋण ऋण का गुणा होकर आपस में क्या हो जाएगा, ये धन, और 3ab का करेंगे तो 3ab और ये हो जाएगा b का वर्ग। ठीक है, तो ये और ये सेम ही है, बस ये ऋण चिन्ह वाला है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हम इस सर्वसमीका को लगा देंगे। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को इस रूप का बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं। 8a पूरे का घन है, मतलब a के घन के गुणांक को भी हमें घन के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a पूरे का घन ऋण b का घन है तो ये तो b का घन ही रहेगा क्योंकि इसके गुणांक में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब a और b के मान हमें मालूम चल गए। अब क्या करना है, हमें सर्वसमीका में यहाँ पर जहाँ पर a और b है वहाँ पर इन मानों को रख देना है। तो ये रख देंगे ऋण 3 a की जगह हम रख देंगे 2a, b की जगह तो
बी ही, और यहाँ ये हो जाएगा वर्ग धन 3 ए की जगह हम रख देंगे 2a और ये हो जाएगा b का वर्ग। ठीक है, अब देखिए यदि आपको आगे सॉल्व करना है तो यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये 3 हो गया, अब ये 2 का वर्ग 4 होता है, 4 में 3 का गुणा किया 12 आया a वर्ग, और ये b सेम टू सेम यही आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए हमें इसे इस रूप का बनाना है जहाँ पर हमें a और b की ज़रूरत होगी और a b के मान हमें पता है, तो ये हो जाएगा 2a ऋण b पूरे का घन। अब इस गुणनखंड के ऊपर घात कितनी है 3, तो इसे हम कितने बार लिख सकते हैं 3 बार, तो 2a ऋण b 2a ऋण b और ये हो जाएगा 2a ऋण b, और यही क्या है आंसर। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे भी हम बाकी क्वेश्चन जैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऋण चिन्ह आ गया है, मतलब कौन सी सर्वसमीकरण लगेगी, ये वाली। ठीक है ना, अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सवाल को इस रूप का बनाना होगा, तो बना लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए a का घन, तो 27 किसका घन होता है 3 का, तो यहाँ लिख देंगे 3 का घन ऋण 125 a का घन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये b के घन का मान ये हो जाएगा। ठीक है, a का घन, लेकिन इसके गुणांक का भी हमें क्या बनाना पड़ेगा घन। ठीक है, तो 125 किसका घन होता है 5 का, तो ये हो जाएगा 5a पूरे का घन। अब यहाँ से हमें ये a का मान हो गया और ये b का मान हो गया। ठीक है, और a और b के मान यदि हमें मालूम चल गए तो हम सर्वसमीकरण में आगे यहाँ a और b का मान रखकर आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ऋण, अब ये 3 है तो 3 लिख दिया, a का वर्ग, a कितना हमारा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का वर्ग, और b की जगह हम लिख देंगे क्या 5a। अब धन 3, a की जगह लिख देंगे 3 और b का वर्ग है तो b कितना है हमारा 5a पूरे का वर्ग। ठीक है, यदि आप इन स्टेप्स को सॉल्व करेंगे तो ये ऋण के 135 से आएगा यहाँ, और यहाँ पर आ जाएगा 225a का वर्ग। ठीक है, अब हम इस रूप का इसे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा a कितना है 3 ऋण b कितना है 5a और ये हो जाएगा पूरे का घन। ठीक है, अब ये घन है तो हम इसे कितनी बार लिख लेंगे 3 बार, तो ये हो जाएगा 3 ऋण 5a 3 ऋण 5a और ये 3 ऋण 5a, और यही क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे भी हम सेम पिछले सवालों जैसा हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऋण चिन्ह है, यहाँ पर ऋण चिन्ह है, तो हम ये वाली सर्वसमीकरण यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सवाल को इस रूप का बनाना होता है जहाँ पर हमें a का घन चाहिए और a के घन के साथ जो गुणांक है उसका भी हम क्या कर देंगे घन कर देंगे। तो 64 किसका घन होता है 4 का, तो ये हो जाएगा 4a पूरे का घन ऋण 27 किसका घन होता है 3 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और ये b का घन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें a का मान मालूम चल गया, यहाँ से ये b का। अब हमें कुछ नहीं करना, सर्वसमीकरण में इस पद में और इस पद में a और b के मान रख देना है। ठीक है, तो हो जाएगा 3, a की जगह हमने रख दिया 4a पूरे का वर्ग और ये हो गया b धन 3, a की जगह रख देंगे 4a और b की जगह रख देंगे 3b पूरे का वर्ग। अब देखिए इसे हम इस रूप का लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a का मान कितना है 4a ऋण b का कितना है 3b और ये हो जाएगा पूरे का घन। अब ये इस गुणनखंड की घात कितनी है 3, तो हम इसे कितनी बार लिख सकते हैं 3 बार, तो 4a ऋण 3b 4a ऋण 3b और ये हो जाएगा 4a ऋण 3b और यही क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे भी सॉल्व करेंगे। अब चेक कर लेते हैं कि ऋण वाली सर्वसमीकरण लगेगी या धन वाली। तो देखिए यहाँ पर ऋण है तो ऋण वाली सर्वसमीकरण हम लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल को इस रूप का लिख लेते हैं जहाँ पर हमें a का घन चाहिए, मतलब अगर शुरू में जो संख्या है उसके चर के साथ जो गुणांक है और चर दोनों का हमें क्या चाहिए घन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 27p का घन है, तो 27 किसका घन होता है 3 का, तो ये हो जाएगा 3p
का घन ऋण, यहाँ से देखिए 1/216 है तो 1 का घन तो 1 ही होगा, है ना। अब 216 किस संख्या का घन होता है, तो 6 का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे 1/6 पूरे का घन ऋण, अब ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान, तो सर्वसमीका में आगे a b की जगह हम इन मानों को रख देंगे। तो ये होगा 3a के वर्ग की जगह हम लिख देंगे 3p का वर्ग और b की जगह रख देंगे हम 1/6, ठीक है। अब देखिए आगे धन 3, a की जगह रख देंगे 3p और b के वर्ग की जगह रख देंगे 1/6 पूरे का वर्ग। अब हमें इस रूप का इसे लिख देना है जहां हमें a और b के मानों की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो a का मान कितना है 3p, b का मान कितना है 1/6, अब क्या हो जाएगा ये पूरे का घन। अब इस गुणनखंड की घात कितनी है 3, इसे भी हम कितनी बार लिख लेंगे 3 बार, तो ये हो जाएगा 3p ऋण 1/6, 3p ऋण 1/6 और यहाँ 3p ऋण 1/6 और यही क्या होगा आंसर। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म होता है। और यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन होता है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहें। थैंक यू।